सा डाउट होता है कि आपको नीचे पेन भी बना हुआ है और पेन के साथ साथ सूजन भी आ रही है, तो आपको ये चेक कैसे करें घर बैठे कि आपको कि हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अलग अलग टाइप की क्वेरीज होती हैं। वैसे ही एक क्वेरी आप मेरे पास आई कि हम कैसे चेक कर पाएँ कि हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है। तो सिंपली मैं बताऊँगा आपको सिंपली तरीके से। अगर आपके स्क्रोटम को ऐसे टच करने पे लिक्विड महसूस होता है या वहाँ पर फ्लूइड महसूस होता है तो वो हाइड्रोसील के अंदर आता है। समझिए स्क्रोटम है, स्क्रोटम को अगर हम ऐसे हल्का सा टच करते हैं, मारना नहीं है, सिर्फ टच करना है, टच करने पे लिक्विड सा महसूस होता है या कुछ इस तरीके से महसूस होता है, या स्क्रोटम का जो आउटर पार्ट है वो रेड कलर का हो गया है, इन्फ्लेम्ड हो गया है, तो ये हाइड्रोसील है। ठीक है। और वेरिकोसील को कैसे चेक करना है? वेरिकोसील में आपने चेक करना है कि स्क्रोटम हैंगिंग पोजीशन पे तो नहीं है। मान लीजिए कि आपका, ज़्यादातर हम पेशेंट्स में लेफ़्ट साइड का वेरिकोसील देखते हैं, तो आपने देखना है लेफ़्ट साइड वाला जो टेस्टिकल्स है वो नीचे की तरफ हैंग तो नहीं ज़्यादा कर रहा, उसके साथ ऊपर जाने वाली जो वेन्स हैं वो मोटी तो नहीं हो रही हैं, वहाँ पर नीले रंग का कुछ गुच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर वहाँ पर आप, वैसे तो देखो नॉर्मल सी बात है 4 फिंगर टेस्ट होता है, 4 फिंगर टेस्ट ना जानते हुए भी आप देखोगे तो नीचे की तरफ ऊपर जो साइडों में स्क्रोटम का जो साइड वाला हिस्सा होता है जहाँ पर पेनिस वाला होता है, पेनिस के साइड बराबर में देखो कि वहाँ पर नसें तो नहीं फूल रही हैं, नीले रंग की नसें तो नहीं दिख रही हैं, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा उभार मोटा मोटा सा, या वहाँ पर कोई नसों का गुच्छा या एनगॉजमेंट तो नहीं लग रही है। ये सारी आपने वेरिकोसील को चेक करने के लिए करना है। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिस्ट फॉर्म हो रही होती है, सिस्ट फॉर्म हो रही होती है एपिडाइमल लेयर के पे, मतलब ये एपिडाइमल लेयर होता है, टेस्टिकल्स ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इस लेयर पे कोई सिस्ट होती है तो वहाँ पर उभर सा थोड़ा सा महसूस हो सकता है, तो आपने चेक करना है, ज़रूरी नहीं है वो वेरिकोसील ही हो। तो सिंपली अगर आपको डाउट है ज़रा सा भी, तो आप किसी भी डायग्नोस्टिक लैब पे जाकर अपना स्कैन करवा सकते हैं, यूएसजी स्क्रोटम, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर अपने नाम की जगह अगर कोई पेशेंट पूछता है कि कहाँ से, कौन से डॉक्टर ने रेफ़र किया, वहाँ पर आप सेल्फ लिखवा देना और जाकर अपना स्क्रोटम की जांच करवा लेना और कह देना कि मेरे को दर्द होता है स्क्रोटम पे, पेन होगा तभी आपने जाना, ऐसे नहीं जाना। और ये देखना कि वहाँ पर जो नसें हैं वो किस मोटापे में, मतलब कितनी मोटी हो रही हैं, वो टच करने में हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, इस पे भी नोटिस कर लेना। और इसके साथ साथ हैंगिंग चेक करना, हैंगिंग क्या लेफ़्ट टेस्टिस की ज़्यादा है या पहले से बहुत ज़्यादा है। आजकल गर्मियाँ हैं तो टेस्टिकल्स वैसे भी थोड़े बहुत हैंगिंग कंडीशन में होती हैं, बट अगर वो ज़्यादा लग रही हैं तो आप जाकर एक बारी यूएसजी स्क्रोटम करवा लेना। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ जानना हो, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट हो वेरिकोसील की या हाइड्रोसील की, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे बात कर सकती है। हाइड्रोसील का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं सिंपली, क्योंकि हाइड्रोसील जो है वो एक प्रोसीजर है फ्लूइड सिक्रेशन और फ्लूइड कलेक्शन का, ठीक है, या एक तरीके की दिक्कत है जहाँ पर फ्लूइड बाहर भी निकल रहा है और कलेक्ट भी हो रहा है स्क्रोटम में। हम वहाँ पर हाइड्रोसील को ट्रीट नहीं करते हैं। इसी के साथ अगर आपको वेरिकोसील के बारे में जानना हो, समझना हो, तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट किसी और बात पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।